भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे अष्टांग योग में प्राणायाम का। और प्राणायाम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना प्राणायाम के हमारा यह मन, यह चित्त स्थिर नहीं हो सकता है। इसके लिए विशेष ऋषियों ने विधान किया है। आसन के बाद, क्योंकि आसनों के विषय में हमने पिछली कक्षाओं में चर्चाएं की हैं, और आसन के सिद्ध हो जाने पर, जैसे आसन के विषय में थोड़ी सी चर्चा पिछले कितना करना चाहिए, कौन से आसन करना चाहिए, उसका बहुत एक विशेष महत्व है। और जितना उसको हम आत्मसात करेंगे, जितने आसनों का अभ्यास करेंगे, उतना हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है। और 1 घंटे से 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे का यदि हम आसन कर लेते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है आसन, और उससे फिर हमको ध्यान में, समाधि में सहायता मिलने लगती है और हम धीरे धीरे सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर आसनों की सिद्धि के फल के विषय में भी पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी। तो यहाँ पर अब प्राणायाम की चर्चा हम करेंगे। तो महर्षि पतंजलि लिख रहे हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। आप इसको लिख लें। जिनको योग दर्शन याद है उनके लिए तो कोई बाधा नहीं है, परंतु इसका हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। उच्चारण करेंगे एक बार। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। तो तस्मिन्, इसको समझने का प्रयास है। तस्मिन् माने ये सप्तमी विभक्ति है, आसन की सिद्धि। सति, तो सति माने होने पर, आसन की सिद्धि होने पर, आसन सिद्ध हो जाने पर क्या हो जाता है? श्वास और प्रश्वास, श्वास प्रश्वास की जो गति, गति विच्छेद, गति को यथाशक्ति रोक देना प्राणायाम कहलाता है। श्वास प्रश्वास को जब हम उसकी गति को रोक देते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है, आसन की सिद्धि हो जाने पर। और इसी को व्यास भाष्य में कहा कि सत्यासनजये वाह्यस्ते वायोराचमनम श्वासः कौष्ठस्ते वायोर्निस्सारणम प्रश्वासः। कि श्वास और प्रश्वास में क्या विशेष है? तो यहाँ पर कह दिया कि तयोर गति विच्छेदः उभयाभावः प्राणायामः। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि आसन के सिद्ध हो जाने पर बाह्य वायु को भीतर ले लेना, ये क्या कहलाएगा? श्वास कहलाता है। श्वास लिया हमने, तो हम जब लेंगे तो क्या कहलाता है? श्वास। और जब हम उसको कोष्ठगत वायु को बाहर निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रश्वास कहलाता है। तो श्वास और प्रश्वास, उन दोनों की गति का विच्छेद अर्थात दोनों को रोकना प्राणायाम कहलाता है। यह विशेष जो है बात बतलाई। पुनः स्पष्टता से समझिए। आसन के सिद्ध हो जाने पर बाह्य वायु को भीतर लेना, ये श्वास है। अंदर लेंगे तो श्वास कहलाएगा। और उसको जो कोष्ठगत है अर्थात हमारे जो फेफड़ों में या अंदर जो वायु है
उसको हम जब बाहर निकालेंगे तो क्या कहलाएगी? प्रश्वास कहलाएगी। और उन दोनों की गति का विच्छेद कर देना, अर्थात दोनों की गति को रोकना, ये प्राणायाम कहलाता है इस परिभाषा में। तो आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना प्राणायाम कहा जाता है। और अंदर के वायु को जब हम बाहर छोड़ेंगे प्रश्वास, और बाहर से जब हम अंदर लेंगे तो श्वास कहलाता है। दोनों की गति को यथाशक्ति रोक देना प्राणायाम है। श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही यथाशक्ति रोक देना फिर बाह्य प्राणायाम हो जाता है। अर्थात सुविधा पूर्वक अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी देर तक रोका जा सकता है उसी के अनुसार रोकें, अधिक बल का प्रयोग ना करें, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग बहुत बलपूर्वक जब रोकने का प्रयास करते हैं तो फिर उनको हानि हो जाती है। उस हानि को हम दूर ही रखें, हम अनावश्यक बल का प्रयोग ना करें, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। श्वास को अंदर लेकर के यथाशक्ति अंदर ही रोक देना, ये आभ्यंतर प्राणायाम कहलाता है। तो प्राणायाम से हमारा बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। बिना प्राणायाम के अर्थात बिना योग के हमारा कार्य चल नहीं सकता है। और जहां श्वास और प्रश्वास की बात है वो तो सब लेते ही है, लेना और छोड़ना चलता ही रहता है। तो इसकी हम विशद चर्चा करेंगे। और ये प्राणायाम जो वायु पर निर्भर करता है, प्राण वायु हमारे जीवन का आधार है और जिसके बिना जीवन हमारा बेकार है, निस्सार है। इस प्राणायाम के विषय में यही बात विशेष कही चरक ने कि वायु आयुर्बलम वायुर आयुर्धाता शरीरिणाम वायुर विश्वमिदं सर्वम वायुर वायुश्च कीर्तितः, कि वायु के बिना, ये प्राण वायु के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता है। ये एक विज्ञान है। देखो, जब कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश कोई रोग कोई विशेष हो गया तो हो सकता है कई दिन भोजन ना करे तो भी वह ज्यादा हानि उसको नहीं होगी शारीरिक। ठीक है, उसको औषधि दे रहे हैं, दूध जल दे रहे हैं, तो कुछ महीनों चल सकता है व्यक्ति। और कुछ ऐसे सिद्ध पुरुष है कि वो कई वर्ष से भोजन भी नहीं करते, केवल जो है जल पी करके रहते हैं, कुछ दूध में ही रहते हैं, वो बात अलग है। परंतु भोजन ना दिया जाए तो हो सकता है महीनों वर्षों व्यक्ति जी जाए। कुछ को जल या ऐसे कोई खाद्य पदार्थ न दिया जाए, जैसे जल है या द्रव्य के रूप में, तो हो सकता है कि वह महीने या 10 दिन 15 दिन सप्ताह चल सकता है बिना पानी के। लेकिन अगर प्राणवायु ना दी जाए, यह वायु ना उसको मिले, तो वह एक क्षण भी नहीं जी सकता है। हाँ, जिसका अभ्यास ज्यादा होगा हो सकता है कि 1-2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तो रुक सकता है, लेकिन इससे ज्यादा वो रुक नहीं सकता है। और बहुत सिद्ध हो सकता है तो हो सकता है घंटों लोग जल में हो सकते हैं, ऐसे अपवाद में कि करोड़ों में शायद कोई मिल जाए। लेकिन बिना प्राणवायु के कोई भी रह नहीं सकता। और आप प्राणायाम को, इस प्राणवायु को समझने का प्रयास करिए। उच्चारण करेंगे, वायुर आयुर्बलम वायुर वायुर्धाता शरीरिणाम वायुर्विश्वमिदं सर्वं प्रभुर्वायुश्च कीर्तितः वायुर आयुर्बलम वायुर
वायुर्धाता शरीरिणाम वायुर्विश्वमिदं सर्वं प्रभुर्वायुश्च कीर्तितः। ये कहा कि शरीर में वायु का ग्रहण करना, वायु को विशेष जीवन दाता बताया कि वायुर आयुर्बलम, वायु ही जीवन है, बिना वायु के हमारा जीवन चल नहीं सकता है। और यह वायु विशेषकर जो है, जब हम वायु लेते हैं या वायु में भी जलीय कण होते हैं, तो जल को भी बोल देते हैं कि जल ही जीवन है। और ऑक्सीजन जल में होता है और ऑक्सीजन ऐसे भी लेते हैं। तो बिना वायु के जल भी नहीं है, और ये जल से ही हमारा बल है, वायु से हमारा बल है। इसलिए कहा कि वायुर आयुर्बलम। ये शरीर में यदि जलीय तत्व नहीं होगा तो हमारा शरीर चलेगा क्या? चाहे ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हो या ब्लड सर्कुलेशन हो, प्राणवायु का संचार, रक्त संचार हमारे जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, जीवनी बल को बढ़ाता है। और यदि ये नहीं है तो ये जीवनी बल भी हमको मिलने वाला नहीं है। और कहा कि वायु शरीर धारक है। ये वायु क्या है? शरीर धारक है। आगे उसका श्लोक जो है आपको बताएंगे। क्योंकि जब जो है रक्त संचार नहीं होगा या जो हम ग्रहण करते हैं उसका पाचन नहीं होगा, उसका रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि में उसका परिवर्तन नहीं होगा और मलमूत्र का विसर्जन नहीं होगा, तो फिर हमारा शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। और उसको ये सब कराता कौन है? वायु कराता है। यदि वायु नहीं होगी तो ये सारी क्रियाएं भी नहीं हो सकती हैं। इसलिए वायु शरीर धारक है। और कहा कि वायुर विश्वमिदं सर्वम, ये वायु यह सर्व विश्व है और वायु ही सबका प्रभु कहा गया है। सर्वम प्रभुर्वायुश्च कीर्तितः, सबका जो प्रभु है, सबका जो संभालने वाला है, सबको जो जीवन देने वाला है, वो क्या है? वायु है। इसलिए वायु अर्थात प्राणवायु, प्राण शक्ति और यह प्राणायाम, यह हमारे जीवन की गति को, प्रगति को, उन्नति को जो है बढ़ाने वाला है, यह उत्कर्ष दिलाने वाला है। इसलिए यहाँ पर इसका महिमा मंडन किया जा रहा है। और एक बात और आई कि वायुदेव महाभूतम वदन्तु निखिला जनाः आयुरेवैष भूतानाम इति मन्यामहे वयम्। किसी कवि ने कहा कि वायु को लोग पंच महाभूतों में से एक महाभूत भले ही कहें, क्योंकि पंच महाभूत हैं छित, जल, पावक, गगन, समीर। तो वहां समीर जो वायु है वो पांच महाभूतों में से एक है, लेकिन हम तो उसको सब भूतों अर्थात प्राणियों के भी प्राण समझते हैं। क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो फिर और भी चीजें नहीं होंगी। जहां भी अग्नि है, जहां भी जल है, वहां वायु है। यदि वायु नहीं है तो अग्नि भी नहीं होगी और जल भी नहीं होगा। आप थोड़ी देर के लिए लैंप जलाइए और उसको ऊपर से बंद कर दीजिए, ऐसे
उसके शीशे के ऊपर से। तो जब उसमें जो है, हाँ, वो फिर जलता नहीं है, वो फिर बुझ जाता है। तो अग्नि भी जो है वायु के ही कारण अपना अस्तित्व रख पाती है। इसलिए बहुत विशेष बात यहाँ पर जगन्नाथ पंडित एक कवि है, तो उन्होंने प्राणवायु को सबसे जो है महत्वपूर्ण बताया कि प्राणों का भी प्राण है। और हठ योग प्रदीपिका में तो ये बात कही कि यावत वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोधयेत। कहा कि यावत वायु स्थितो देहे, यावत वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते, जब तक प्राणियों के शरीर में वायु है तब तक क्या कहते हैं, जीवन है। और जब उसका निष्कासन हो जाता है, वह वायु शरीर को छोड़ करके निकल जाती है, तो फिर क्या होता है, उसको लोग बोलते हैं कि मृत्यु हो गई। इतना बड़ा वायु का महत्व है तो शरीर तो वही है, सुंदर शरीर है, बहुत अच्छा देखने में लगता है, लेकिन क्या कमी है कि उसको फिर लोग जो है वो कह देते तो मर गया, ये तो मिट्टी हो गया, मिट्टी के समान हो गया। मिट्टी की तो लोग कुछ कीमत समझते हैं कि कहीं ना कहीं उसको लगा देते हैं, लेकिन व्यक्ति जब उसका प्राण निकल जाता है, वायु निकल जाती है, तो उसको कोई रखना पसंद नहीं करता है। इसलिए कहा कि उसका नियंत्रण जो है प्राणायाम का अभ्यास करें। इसलिए कहा कि मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायुम निरोधयेत। प्राणायाम के द्वारा इस शक्ति को, इस वायु शक्ति को बढ़ाना चाहिए, वायु शक्ति से अपने आप के जीवन को उन्नत बनाना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए, इसका परिष्कार करना चाहिए प्राणायाम के माध्यम से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आचार्य शंकर भी लिखते हैं, यावत पवनो निवसति देहे तावत कुशलम पृच्छति गेहे गतवति वायौ देहा पाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये यावत पवनो निवसति देहे, ये वायु जब तक शरीर में है, जब तक प्राण वायु शरीर में है, तावत कुशलम पृच्छति गेहे, तभी तक लोग कुशलता पूछते हैं, उठते बैठते सोते जागते। यदि कोई व्यक्ति सो भी गया तो यदि समय से नहीं उठा तो कई बार उसको लोग जगाते हैं, क्या बात है, स्वास्थ्य नहीं ठीक क्या, या ज्यादा थक गए क्या। लेकिन यदि उस शरीर से प्राण निकल जाए, प्राणवायु निकल जाए, पवन या गतिवत वायु देहा पाए, इस शरीर को छोड़ करके जब वायु निकल जाती है, तो जो जीवन भर साथ देने का जो वचन देते हैं, जो कसमें खाते हैं, शपथ लेते हैं, 7 जन्मों की जो शपथ लेते हैं, वे भी उस शरीर को देख करके डरते हैं, उसके पास बैठना पसंद नहीं करते हैं, और नहीं तो कितना उसके साथ सुख दुख में रहना, चाहे खुशी हो चाहे गम में रहना, रात दिन हर समय हर क्षण उसके साथ रहना। लेकिन एक क्षण में जब प्राण निकल जाते हैं, वायु शरीर से निकल जाती है, तो फिर कोई भी साथ नहीं देता है। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो ऐसे संसार में इस जीवन का क्या महत्व है, क्या कीमत है इसकी, कोई इसकी कीमत दे नहीं सकता।
लेकिन उस परमात्मा के द्वारा इसका कितना बड़ा विधान किया है। और इसकी प्राण की और प्रशंसा करते हुए रामायण में विशेष बात कही, इसको आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है। वाल्मीकि रामायण में आया कि शरीरम ही बिना वायु, इसकी कीमत आप समझिए। इसके लिए ऋषियों ने अनेक प्रकार से हमको समझाने का प्रयास किया है। शरीरम ही विना वायु, शरीरम ही विना वायु समताम याति दारुभिः। वायु प्राणः सुखम वायुर वायु प्राणः सुखम सुखम वायुर्वायु सर्वमिदं जगत। उच्चारण करेंगे। शरीरम ही विना वायु समताम याति दारुभिः। वायु प्राणः सुखम वायुर वायु सर्वमिदं जगत्। शरीरम ही विना वायु समताम याति दारुभिः। वायु प्राणः सुखम वायुर वायु सर्वमिदं जगत्। तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही कि वायु के बिना शरीर लकड़ियों के समान है। जैसे ही प्राण इससे चले जाते थोड़ी देर बाद शरीर अकड़ जाता है, बिल्कुल लकड़ी हो जाता है। इसलिए बिना प्राण वायु के यह शरीर लकड़ियों के समान है, निर्जीव है, अचेतन है। इसलिए वायु ही शरीर का प्राण है, स्वस्थ है। और संक्षिप्त में ये कहें
तो सब कुछ यही है। सर्वमिदम जगत वायु सर्वमिदम जगत, यह संसार में वायु ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा बलवान है, महत्वशाली है। तो इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।